इस वक्त हम जा रहे हैं पेशावर म्यूजियम और वहां से आगे बढ़ेंगे जमालगढ़ी की तरफ। यहाँ से एक और साथी हम साथ में लेंगे जिनका नाम है नवाज और वो हमारे साथ है केपी टूरिज्म की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। नवाज भाई, अभी हमें कितनी देर लगेगी? जमालगढ़ी कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? यहाँ से तो तकरीबन हमें लगेगा, टाइम लगेगा घंटा सवा घंटा लगेगा मोटरवे से जाएं तो। उल्टे हाथ पे जाएंगे तो नौशहरा और सीधे हाथ पे जाएंगे तो मर्दान। और अब हम जमालगढ़ी जाने के लिए मर्दान रोड पर पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, जमालगढ़ी पर। मैंने तो यहाँ पर आपको पहुंचा दिया, अब आप मुझे बताइए कि जमालगढ़ी है कहाँ? जमालगढ़ी तो मैंने सुना ही नहीं पता। खैबर पख्तूनख्वा मालूम नहीं। आई डोंट नो। ये आई थॉट के आप कंट्री में ही है, मतलब कराची से बाहर है, मतलब नहीं पता। आई डोंट नो। हाँ, मुझे सबसे अच्छा नहीं आ रहा था, मुझे यहाँ का पता है भाई। तो ये तकरीबन 2000 साल पुरानी जगह है जहाँ पे बुद्धिस्ट रहा करते थे। ना सिर्फ रहा करते थे बल्कि यहीं पे वो पढ़ा करते थे, यहीं पे इबादत भी करते थे और यही इनकी रिहाइश थी। तो यहाँ से ये नीचे नजर आने वाला गांव सारा का सारा जमालगढ़ी है। गांव से लेकर ये ऊपर तक आने वाला ये जो रास्ता भी हमने रिसेंटली तामीर किया है जी। और ये जो आपको फेंसेस नजर आ रहे हैं, ये सारे ये भी हमने बनाए अभी, और यही रास्ता मतलब अपनाया जाता था। जबकि पीछे से गांव दूसरे रास्ते से भी लोग अक्सर चढ़ कर आते थे। तो क्या समझते हैं नवाज भाई, क्या वजह है कि वो लोग बुद्धिस्ट जो लोग थे हमेशा पहाड़ी पर कोई ना कोई जगह ढूंढते थे, ऊंची जगह ढूंढते थे रहने के लिए? पहाड़ी और ऊंची जगह की बात नहीं है, ये लोग सुकून वाली जगह ढूंढते थे, सुकून वाली जगह, और इनको कोई तंग ना करे। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूपा भी मिले हैं आपको। अच्छा, स्टूपा इनकी इबादत गाह होती थी जिसके गिर्द ये तवाफ करते थे, इसके गिर्द घूमते थे, क्लॉकवाइज इस स्टूपा के गिर्द घूमते थे और इबादत करते थे इसकी। तो जमालगढ़ी पहुंचने के बाद एंट्रेंस से ये सबसे पहला स्टूपा का बेस देखा है हमने। बिल्कुल, ये स्टूपा का बेस, इसके ऊपर एक स्टूपा हुआ करता था किसी टाइम पर जी। इस बेस के ऊपर एक मतलब ड्रम होता था, ड्रम के ऊपर फिर एक डोम बना होता था। बिल्कुल। फिर उसके ऊपर फिर ये एक डंडा नुमा चीज खड़ी होती थी जिसको याश्ती कहते थे। फिर उसके ऊपर चतराज होते थे गोल गोल, तो वो काफी इसकी हाइट ऊपर जाती है, बहुत ज्यादा हाइट। और बताया जाता है कि कुल 4 किस्म के स्टूपा होते थे। एक मेन स्टूपा जिसके अंदर बुद्धा की एशिस होती थी, एक होता था मॉडल स्टूपा जो अपने घरों वगैरह में रखा जा सकता है, एक मन्नती स्टूपा जो किसी मन्नत वगैरह मांगने के लिए लेके जाया जाता था, और एक वहाँ पे तामीर किया जाता था मोनास्ट्री वगैरह में। जी। यहाँ पर ये 2000 साल पुराने घर नजर आ रहे हैं। तो 2000 साल पहले भी ये लोग कितने होशियार थे कि इस तरह की तामीर करते थे नवाज भाई? बिल्कुल, यही तो इस साइड की मतलब वो हैरान कुन बात होती है ना, मतलब इन बुद्धिस्ट लोगों के जो के रहने का तरीका था कि इतनी ऊंची जगह पे जाके इतने मतलब खूबसूरत घर बनाए थे। आप सिर्फ इमेजिन करें तो कि मतलब ये उस वक्त आज से तकरीबन 2000 साल पहले, पूरे 2000 तो नहीं लेकिन तकरीबन 2000 साल पहले, मतलब ये किस तरह, मतलब ये लोग इस तरह इतनी पहाड़ी पे इतनी ऊंची जगह पे ये घर किस तरह तामीर पत्थर कैसे लेकर आए होंगे, कहाँ से मतलब लाते थे और किस तरह ये तामीर करते थे। तो इनके बाइंडिंग मटेरियल मतलब ये जोड़ते थे, लेकिन इस मटेरियल में ये खास बात थी कि ये जितना वक्त गुजरता था उतना मजबूत होता। जिस जगह इस वक्त हम बैठे हुए हैं इस जगह को भी जमालगढ़ी की मेन जगह समझा जाता है, और उसकी एक वजह मेरा ख्याल ये है कि बाकी सारे स्टूपास की बेस हमने देखी स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पर स्टूपा की बेस है राउंड में और बहुत बड़ी बेस है। क्या सही कह रहा हूँ मैं नवाज भाई? बिल्कुल जी, इसको इसी वजह से इसको बहुत इसको पुराने हिसाब में मतलब रखा जाता है। इसको महाराजा अशोक या किंग अशोक के दौर में इसको रखा जाता है कि शायद मतलब अशोक के दौर में तामीर हुआ। हमें इस वक्त जमालगढ़ी पर
मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और इस जगह पर तकरीबन 2000 साल पहले तालाब हुआ करता था। तो मेरे ख्याल सबसे बड़ा अजूबा ये है कि 2000 साल से भी ज़्यादा अरसे तक ये दीवारें बच कैसे गईं। बताया जाता है कि 1835 में रंजीत सिंह के लिए काम करने वाले एक फ्रेंच ऑफिसर ने इस जगह को ढूंढा था और उसके बाद एक जर्मन कर्नल ने इस जगह पर खुदाई शुरू की। लेकिन उस खुदाई के दौरान यहाँ से क्या क्या मिला, वो नवाज भाई से पूछते हैं। बिल्कुल, ब्रिटिशर्स जो इनिशियली आए थे मतलब वो एज ए एंटिक्विटी हंटर्स थे, जो कि मतलब हर वक्त वो ट्रेजर हंटर आप कह सकते हैं। वो हर वक्त मतलब इन चीज़ों की तलाश में, नवादरात की तलाश में रहते थे। और क्या क्या नवादरात यहाँ से मिले जब मतलब यहाँ से तो खुदाई हुई? तो बहुत ज़्यादा मतलब मिलते हैं। ज़्यादातर जो हमें मिलता है वो गंधारा आर्ट के स्कल्पचर्स हैं, बुत हैं, मतलब वो जो कि मतलब बनाए जाते थे यहाँ पे। मतलब वो एक जो मुझे सबसे बेहतरीन जो हर एक को अट्रैक्ट करती है ये चीज़ गंधारा आर्ट के मतलब मुजस्मे हैं। फिर इनके अलावा गोल्ड और सोने और हीरे। तो आखिर कैसी तबाही थी जो यहाँ पर आई जिसके बाद ये सारी चीजें उजड़ के रह गई और उजड़ने के बाद भी बाकी रह गई? तरह था कि मतलब ये कुछ वजूहात बताई जाती हैं, कुछ थ्योरीज हैं इनकी तबाही की। बुद्धिज्म के ऑल ओवर ये कि मतलब एक तो इनको रॉयल सपोर्ट ख़त्म हो गई थी। मतलब कुशांस जो इनकी बेसिक सपोर्ट थे, वो रूलिंग डायनेस्टी वो हट गई। तो हटने से इनकी सपोर्ट ख़त्म होगी क्योंकि वो बुद्ध मत के वाले थे। तो मतलब वो इनको फुली सपोर्ट करते थे। जब वो हटे तो इनकी मतलब वो रीढ़ की हड्डी टूट गई समझ में। तो उसके बाद आखिर में जब वो आखिर की जो थी महमूद ऑफ गजना, जो कि मुसलमान था, मतलब वो बुत शिकन था। तो बुत शिकन था तो मतलब उसने हर बुत तोड़ा। तो उसने भी मतलब इन तमाम साइट्स को तबाह करते हुए गया आगे बढ़ा। तो इन स्टूपास की बेसिस से हमें समझ में आता है कि यहाँ पर मनती स्टूपास हुआ करते थे। बिल्कुल, चारों तरफ में आप देख सकते हैं, आपको नजर आएंगी चैम्बर्स टाइप चीज़, मतलब इसको चैपल्स कहते हैं। इसके अंदर मतलब बुत खड़े होते हैं। और तकरीबन कितनी तादाद में आपको ये चैपल्स मिले जमालगढ़ी में? ये तो मतलब हमें ये तो इसी में आपको चैपल्स तो आपको इसी मतलब मेन हॉल में मिलेंगे जिनका मतलब मेन चैम्बर जो होता है। और इससे समझ में आता है कि यही जगह उनकी इबादतगाह हुआ करती थी। नहीं, मेन इबादतगाह जो थी उनकी वो वहाँ पे अंदर मेन स्तूपा है, हम उसके अंदर ये जाएंगे। अच्छा, वो मेन इबादतगाह थी। लेकिन उनके बुद्धा को रखने का, बुद्ध को, स्टूपास को रखने का कॉन्सेप्ट हर जगह पे था। बिल्कुल, वो तो मतलब कहीं पे भी मतलब वो इबादत की चीज़ें कहीं भी रख सकते हैं। मॉडल स्तूपा बना के घर में रख दिया वो, उसकी बात। तो जब तक हम बुद्धा की मेन इबादतगाह पे जाएं तब तक आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अली तो जमालगढ़ी में बुद्ध मत और बुद्धा के हवाले से बहुत कुछ बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं तवीलुल कामत बुद्धा के मुजस्समे के बारे में, जिसे कांसी से बनाया गया है। इस मुजस्समे को हांगकांग के पोलिन मोनेस्ट्री में नस्ब किया गया है। इसका नाम टीन टैन बुद्धा रखा गया है। टीन टैन को बिग बुद्धा भी कहते हैं। ये हांगकांग के हेवन मंदिर में नस्ब बुद्धा का अक्स है। बिग बुद्धा 34 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 250 मैट्रिक टन है। इस तक पहुंचने के लिए अकीदतमंदों को 268 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। गो कि ये बहुत कदीम नजर आता है, लेकिन ये सिर्फ 20 साल पहले तामीर किया गया था। हैरत अंगेज तौर पर तवीलुल कामत मुजस्समे को 3 साल में तामीर कर लिया गया। बिग बुद्धा की तामीर में 68 मिलियन की लागत आई थी और इसमें कांसी के 200 से ज्यादा टुकड़े इस्तेमाल हुए। है ना अजूबा मुजस्समा। और ये जमालगढ़ी में हमें ये छोटे छोटे सेल्स नजर आते हैं। क्या ये उनकी इबादत गाह थी या इबादत के लिए थे? क्या पर्पस था इनका? ये असल में इनको हम मेडिटेशन सेल कहते हैं। इसके अंदर मॉन्क्स बैठते थे, वो मतलब अपनी मेडिटेशन करते थे। आपने मेडिटेशन वो जो इबादत वगैरह उनकी इसके अंदर करते थे। बहुत छोटे छोटे सेल हैं, आप इसके अंदर आप देख। बिल्कुल, ये एक छोटी सी पुरसुकून सी जगह है और मेरा ख्याल है यहाँ पर बैठ के आराम से मेडिटेट भी किया जा सकता है, फोकस भी किया जा सकता है और सुकून भी लिया जा सकता है।
और इस जगह पर तकरीबन 2000 साल पहले तालाब हुआ करता था। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, ये एक छोटा सा तालाब यहाँ पे होता था। ये छोटा था, मुझे तो ये काफी बड़ी जगह लग रही है। छोटे से मीन हाइट, अच्छा हाइट मतलब डेप्थ छोटी थी उसकी। डेप्थ उसकी बिल्कुल छोटी होती थी। और वो ये मतलब क्योंकि पानी को भी वो सेक्रेट मानते थे, इसकी भी इबादत करते थे। मतलब ये और इनकी जितनी बड़ी मोनास्ट्रीज है, हमें उसमें हर बड़ी मोनास्ट्री में हमें तालाब मिलता है। मतलब जहाँ आप जाएंगे इनकी बुद्धिस्ट की किसी भी साइड पे जाएंगे आपको पानी का तालाब जरूर मिलेगा वहाँ पे। किसी भी तो नहीं, लेकिन बड़ी साइड्स पे, किसी भी बड़ी साइड पे जाएंगे तो बिल्कुल आपको ये तालाब, क्योंकि पानी को भी ये लोग Sacred सेक्रेट मानते थे, पाक मानते थे। और सामने मेरा ख्याल है उनका असेंबली हॉल था। बिल्कुल ये सामने असेंबली हॉल है जहाँ पे उनकी गैदरिंग्स वगैरह होती थी। कंजर्वेशन का मतलब है मेरा ख्याल है किसी चीज को बचा लेना। बिल्कुल जी, कंजर्वेशन इस तरह है कि हम लोग मतलब हमें एक स्ट्रक्चर का पता हो कि मतलब ये देखिए यहाँ से भी ये टूटा हुआ था जी स्ट्रक्चर, तो उन्होंने हमारे इंजीनियर्स ने इसको वापस जोड़ लिया उसी तरीके से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वैसा का वैसे जोड़ना है कोई कंजर्वेशन कहते हैं। इसी को वैसे का वैसे इस तरह ओरिजिनली पहले ये था, लेकिन फिर भी हम डिफरेंस रखने के लिए कि जो अभी चूंकि ये दोबारा जोड़ा गया है, तो इसमें हम डिफरेंस रखने के लिए इसमें एक लिड की तार डालने, ये लिड की प्लेट ऐड कर दी जाती है। ये जो प्लेट है बिल्कुल जी, हमारे इंजीनियर इसमें ऐड करते हैं सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये नया दोबारा बनाया गया है और ये पुराना ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इन्होंने DAP मतलब डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2003 में इसकी कंजर्वेशन की है। तो फिर आप कंजर्वेशन के बाद आपको एक और रिपोर्ट दिखाएंगे ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन भी तेज है। Welcome in Syria. कदीम लेकिन आबाद शहर दमिश्क, कहा जाता है कि ये शहर 3000 कब्ल मसीह से पहले से आबाद है और आज तक आबाद है। इसलिए शहर दमिश्क को सबसे कदीम मुसलसल आबाद शहर का एजाज हासिल है। इस शहर को पर्ल ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है और 2008 में इस शहर को अरब कैपिटल ऑफ कल्चर कहा गया। दमिश्क का मतलब तेजी से चलने वाले ऊँट के हैं, जबकि कुछ का मानना है कि रोमी इस जगह को मुश्क कहते थे, इसीलिए इसका नाम दमिश्क पड़ा है। मुश्क खुशबू को कहते हैं। इस शहर में फूलों के बागात हैं। इस ख्याल के पीछे यही वजह है। ये शहर शाम भी कहलाता है। माहिरीन के मुताबिक इस शहर से 8000 कब्ल मसीह के भी खंडरात मिले हैं। दमिश्क को 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। ये अजूबा शहर आज भी माजी की कहानियाँ सुनाने के लिए बेताब है। ये भी बताया जाता है कि जमालगढ़ी की ये जगह पूरी दुनिया में तालीम के लिए मशहूर थी और दुनिया भर से भिक्षु यानी तालिबे इल्म यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आते थे। तो किस तरह से तालीम का इतना ऊंचा मयार था यहाँ पे? देखें, ये चूंकि ये गंधारा था, ये गंधारा बहुत बड़ी तहजीब थी, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा इमारतें थी। मतलब यूनिवर्सिटीज़ यहीं इसी जगह पर थी, अलग अलग, मतलब हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अलग अलग जगहों पे यहाँ पे इल्म दिया जाता था। बिल्कुल इल्म दिया जाता था, बिल्कुल। और ये जो थे मतलब पेशावर और चरसदा, ये जो थे तो एक बहुत बड़ी किंगडम के, बहुत बड़ी मतलब सुपर पावर के दो दारुल-खुलाफे थे, दो दारुल-हुकूमत थे। मतलब उस वक्त में ये दुनिया का कैपिटल था, बिल्कुल। तो अब कहा जा सकता है कैपिटल, बिल्कुल कैपिटल था, दुनिया के मतलब बहुत बड़ी किंगडम का कैपिटल था। तो उस वक्त इस जगह की अहमियत एक जगह पे बहुत मतलब अहमियत तो एक जगह पे थी। दूसरी ये था कि एक वर्ल्ड पावर हो, तो हम जिस तरह अभी भी हम सोचते हैं कि अमेरिका में जाकर तालीम हासिल करें, इस तरह लोग उस वक्त सोचते थे कि हम जाके इस बड़ी किंगडम में जाके हम तालीम हासिल करें। तो इसी तरह होता था कि मतलब दुनिया से पूरे भिक्षुज़ वगैरह जो मतलब तालिब इल्म जो थे वो आते थे यहाँ पे, इन मनास्ट्रीज़ में, इन इबादत गाहों में दीनी तालीम हासिल करते थे। इसके अलावा दुनियावी तालीमों की भी मतलब इस तरह टेक्स्ट लॉ हो गया, इस तरह वो हो गया, मतलब और जगह और होगी यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे जाते थे मतलब भिक्षुज़ वगैरह। तो अगर उस दौर के लोगों को पता चलता कि 2000 साल के बाद यहाँ पर ये खंडरात होंगे, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए अजूबा होता उस वक्त में, और हमारे लिए ये अजूबा है कि तकरीबन 2000 साल पहले दुनिया से लोग तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आते थे और ये एक तरीके से दुनिया का कैपिटल था। इसी बात पे एक ब्रेक ली जाए, मेरा ख्याल है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
और अब हम जमालगढ़ी साइट की ऑलमोस्ट डेड एंड पे पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी अजूबा बात यह है कि उस वक्त के इतने बड़े तालीम में महारत रखने वाले लोग इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ कैसे थे कि एक तरीके से हम कहते हैं कि शायद वो भीख मांगते थे। और अब हम जमालगढ़ी साइट की ऑलमोस्ट डेड एंड पे पहुंच गए हैं। आपने यहाँ पर लगे हुए ये फेंसेस भी देखे होंगे, लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आई है और वो है आबशार। वो आबशार जो तकरीबन 2000 साल पहले फंक्शनल था, यानी यहाँ से फ्रेश और साफ पानी बहा करता था और यही इनकी पानी की मेन सोर्स हुआ करती थी। तो पीने का पानी तो उन्हें इस पहाड़ी पर ही मिल जाता था, लेकिन खाना खाने के लिए उन्हें पहाड़ी से उतरकर किसी भी घर से खाना मांगना पड़ता था। क्या ये सही बात है? बिल्कुल जी, इनके जो भिक्षुस थे वो स्पेशली मतलब वो नीचे जाते थे, मतलब वो जो भी नीचे शहर से या गांव से वो किसी भी घर से उन्होंने खाना मांग लिया, उनको मिल जाता था 2 टाइम का खाना, मतलब वो ये शहर ही उनको प्रोवाइड करता था। सबसे बड़ी अजूबा बात यह है कि उस वक्त के इतने बड़े तालीम में महारत रखने वाले लोग इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ कैसे थे कि एक तरीके से हम कहते हैं कि शायद वो भीख मांगते थे। असल में उनकी कंसंट्रेशन जो थी वो ज़्यादातर अपनी मेडिटेशन और तालीम की तरफ थी, कारोबार की तरफ नहीं थी। बिल्कुल जी, वो फ़ानी चीज़ों से ज़रा दूर ही रहते थे। तो आज हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जमालगढ़ी, जहां तकरीबन 2000 साल पहले रहने वाले लोग सबसे ज्यादा तरजीह देते थे तालीम को और इबादत को। जहां तकरीबन 2000 साल पहले दुनिया भर से लोग तालीम हासिल करने के लिए आते थे। आप हमें अपना फीडबैक दीजिएगा geo@geo.tv पे। आपके ईमेल हमें पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से और बल्कि पूरी दुनिया से मिलते हैं और सबकी एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारे पाकिस्तान को और खूबसूरत दिखाएं। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि आपके पाकिस्तान के सारे अजूबों को आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हम शामिल कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।